हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे न्यूज़, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखने को मिले। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज आपको अपसाइड डाउनसाइड काफ़ी बड़ी परसेंटेज के साथ देखने को मिला, उनके पीछे के रीजंस, Q3 के रिजल्ट्स और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। स्टार्टिंग करेंगे आज एक बारी फिर से कि FIIs DIIs का क्या कुछ सिनेरियो रहा। 10 तारीख आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, FIIs ने फिर से बाइंग नहीं करी है, हमेशा की तरह यहाँ पर सेलिंग ही करी है। वहीं FIIs ने यहाँ पर बिकबाली करी है और DIIs कवर अप करने के लिए यहाँ पर बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल नेट देखा जाए तो आपको यहाँ पर बिकबाली ही देखने को मिलेगी और 948 करोड़ के आसपास का नेगेटिव यहाँ पर फ्लो यानी कि आउटफ्लो इंडियन स्टॉक मार्केट से देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने सुन लिया कि जो FIIs हैं वो कॉन्टीन्यूसली बिकबाली कर रहे हैं, मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं। रीज़न आपको नहीं पता होगा शायद, मैं आपको यहाँ पर रीज़न बताता हूँ वाई FIIs आर नॉट नीड इन इंडिया। ठीक है, सबसे इजी तरीके से समझाया गया है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर 12% अर्न कर रहे हैं रुपी डिनोमिनेटेड रिटर्न्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट से। रुपी जो है वो लगभग 3 से 4% से वीक हुआ है इसी सेम पीरियड में। यानी कि अगर आप रियल रेट देखोगे यानी कि रिटर्न देखोगे तो कितना रह गया, 8%। 12% यहाँ पर मिल रहा था, 3-4% का वीक हो चुका है ऑलरेडी, तो 8% के आसपास नज़र आया। फैक्टर इन इंडियाज 12.5 to 20% कैपिटल गेन टैक्स एंड द इफेक्टिव रिटर्न कितना पहुंच गया, 6 से 7%। यानी कि जो 8% के रिटर्न मिल रहे थे उसमें टैक्स हटा दो तो 6 से 7% के रिटर्न ही यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जो डेवलप्ड मार्केट है जिसमें US, UK, जापान, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उनको कैपिटल गेन नहीं देना है। अगर आप US, UK, जापान की बात करते हो तो अगर हम US के ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात करें जो कि 5% का रिस्क फ्री रिटर्न दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो एक जगह आपको 6 से 7% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और वो भी कुछ कंफर्म नहीं है कि इतने मिलेंगे ही क्योंकि मार्केट जो है वॉलेटाइल है, और एक जगह आपको 5% के रिस्क फ्री रिटर्न है यानी कि लगभग गारंटीड रिटर्न है। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? मैं तो यही ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। 1% या 2% के एडिशनल रिटर्न्स के लिए इतना बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। वही यहाँ पर FIIs का यहाँ पर मानना है जो कि सीधी तरीके से निकल कर आ रहा है। हाँ, जब इंडियन स्टॉक मार्केट ने 2024 में भयंकर रिटर्न्स दिए थे, एक एक स्टॉक 50-50, 60-60% या 100-100% भागा था, तब FIIs ने वहाँ पर जमकर खरीदारी करी थी क्योंकि उनको रिटर्न्स मिल रहे थे। अब रिटर्न्स भी नहीं है, रिस्क भी पूरा पूरा मिल रहा है, तो इस वजह से एग्जिट जो है वो किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर अब दूसरी न्यूज़ पर जो कि है आयशर मोटर के Q3 अर्निंग्स के बारे में। Q3 के नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आयशर मोटर्स के आ चुके हैं। एग्जैक्ट प्रॉफिट आया है 1170 करोड़, जो कि अगर हम एस्टिमेट देखते हैं तो बताया जा रहा था 1191, लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कम जरूर है एस्टिमेट के कंपैरिजन में। वहीं बात करें रेवेन्यू आया 4973 का, एस्टिमेट लगाया था 5042 का। यहाँ भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लगभग बराबर है लेकिन एस्टिमेट से थोड़ा सा कम। EBITDA 1201, एस्टिमेट था 1289, यहाँ भी बहुत ही कम से हिसाब से ही आपको देखने को मिला है लेकिन वही आपको कम देखने को मिला है। मार्जिन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करे जा रहे थे 25% के आसपास, ये आए हैं 24, यानी कि ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे, रिजल्ट जो हैं वो अच्छे हैं। एक ऐसी कंपनी के जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर चुकी है, उनके हिसाब से रिटर्न्स जो है वो बेहतरीन माने जा सकते हैं। हाँ, एस्टिमेट से थोड़े से कम आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। ऑयल मिनिस्टर का एक बयान निकल कर आया है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी का बयान है। क्या कुछ बयान है यहाँ पर देखते हैं। 10th OALP round to be launched during the India Energy Week।
यानी कि यहाँ पर OALP जो होता है उसका अगला राउंड जो है वो एनर्जी वीक में लॉन्च करा जाएगा, वो 10वां राउंड होगा। विल बी सरप्राइज्ड इफ नो एनर्जी एग्रीमेंट एंड साइन इन द PM's विजिट टू द US। यानी कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि हो सकता है कि कुछ बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो, जहाँ पर आपको पता होगा PM मोदी की विजिट होने वाली है US में, और चांसेस हैं कि कुछ बड़े एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हो जाए। अंडमान सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ENP पोटेंशियल नेविगेशन अंडर वे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल ENP का माना जा रहा है वो अंडमान सी में माना जा रहा है। तो ये ऑयल मिनिस्टर का बयान है। अब मेन चीज़ तो हमारी आने वाले टाइम में देखो, आज जब मार्केट गिरा तो उसके पीछे का रीज़न क्या बताया है, टैरिफ का। एग्जैक्ट 4 रीजंस निकल कर आए हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं, जाकर देख लेना। तो जब टैरिफ की बात हो रही है, अब जब विजिट होगी तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि आखिर PM मोदी की जो विजिट है US के लिए, वो क्या कुछ नीतियों पर बात होगी और वहाँ से क्या कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से निकल कर आएंगे। आज मार्केट में मेटल स्टॉक्स की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। हिंडाल्को, JSW, टाटा स्टील, वेदांत फैशन, हर एक पर्टिकुलर स्टॉक में 3-3, 4-4% की गिरावट। रीज़न था टैरिफ। US की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात करी गई अभी जस्ट कि वो अब 25% का टैरिफ लगाने वाले इंपोर्ट पर, और स्टील है ना एल्यूमिनियम। तो जैसे ही ये चीज़ निकल कर आई, उन्होंने स्पेसिफिकली अभी इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी जस्ट अनाउंसमेंट करी है, और उस अनाउंसमेंट की वजह से ही इतनी बड़ी गिरावट हो गई और ओवरऑल मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट आई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो PM मोदी की विजिट है US के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। कैसे क्या कुछ सिनेरियोस चेंज किए जा सकते हैं, अगर उन्होंने कर दिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इंडिगो पेंट्स के Q3 के यहाँ पर नंबर्स आउटलुक नज़र आ रहे हैं। Anticipating breakout from the year-long demand slowdown in seasonal strong Q4 financial year, expecting the margin to expand with the higher growth in the premium. A&P expenses for the entire fiscal is expected to decline. EBITDA margin expected to improve। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पर बात करी गई और बताया गया है कि EBITDA को यहाँ से लग रहा है कि इम्प्रूव हो जाएगा, A&P एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज होंगे हायर ग्रोथ की वजह से, और जो स्लो डाउन लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी। बाकी आप मेरा चैनल क्रिप्टो कॉइन्स, जिसमें अगर आप यहाँ पर जो लास्ट का S है वो है डॉलर का साइन, ठीक है, तो क्रिप्टो कॉइन्स को आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना। सारी क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, जो भी अपडेट है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।